खड़गे जी तो बोल गए। खड़गे जी के बोलने के बाद कांग्रेस में तहलका मच गया और सब लोग सफाई देने लगे। खड़गे जी भी राहुल जी के डर से उस सच को फिर दबाने की कोशिश की। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार और निर्यात काफी बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि जहां पहले यह 19 करोड़ था, अब यह 80 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के एक तेजी से उभरते हुए राष्ट्र बनने का दावा किया और इसे पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बताया। वहीं उन्होंने एक देश एक कानून की आवश्यकता को भी दोहराया और एनआरसी लागू करने की वकालत की। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि केवल नारों से चुनाव नहीं जीता जा सकता। वहीं उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी खुद पार्टी में आंतरिक संघर्ष से जूझ रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि जनता अब सच्चाई को समझ चुकी है और हिमाचल जैसी जगहों पर कांग्रेस के असफल प्रशासन का असर देखा जा रहा है, जहां कर्मचारियों को वेतन देने में भी समस्याएं आ रही। वहीं आरा पहुंचने पर गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस का झूठ बोलना डीएनए में है, चाहे राहुल गांधी बोले या खड़गे बोले। कांग्रेस के डीएनए में ही झूठ है, झूठ के सहारे ही सत्ता में आना चाहती है। गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप खुद ही सुन लीजिए। झूठे वादे ना करें सर। कांग्रेस भी समझ गई क्या कि खड़गे जी तो बोल गए। खड़गे जी के बोलने के बाद कांग्रेस में तहलका मच गया और सब लोग सफाई देने लगे। खड़गे जी भी राहुल जी के डर से उस सच को फिर दबाने की कोशिश की। मैं तो कहता हूं कांग्रेस का झूठ बोलना डीएनए में है, चाहे राहुल गांधी बोले चाहे खड़गे जी बोले। कांग्रेस के डीएनए में झूठ है और झूठ के सहारे ही सत्ता में आना चाहते हैं। और आज हिमाचल, कर्नाटक, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना, ये झूठ के कारण ही वादा करके आया। वो गाना ने तेरे वादे पे मारा गया, तो आज हिमाचल की जनता, तेलंगाना की जनता और कर्नाटक की जनता कह रही है कांग्रेसी तेरे झूठे वादे पे मारा गया, हाय हाय रे कांग्रेसी। ये गाना आप गा रहा है। देश में फॉरेन एक्सचेंज कितना बढ़ गया है, देश में एक्सपोर्ट कितना बढ़ गया है। 19 लाख करोड़ का था, वो 80 लाख करोड़ से ऊपर चला गया। ऐसे थोड़े ही जा रहा है। नरेंद्र मोदी की जो योजना है, पूरे दुनिया का विकास और भारत के विकास की तुलना कर तो ले। आज भारत दुनिया में सबसे तेजी रफ्तार से विकसित होने वाला राष्ट्र बन गया है। इसीलिए अब जरूरत है एक देश एक कानून, यूसीसी भी जरूरत है। अब कई राज्यों में एनआरसी भी लाने की जरूरत है। जहाँ जरूरत है वहाँ एनआरसी की भी जरूरत। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव केवल नारों से नहीं होगा। जो आप कह रहे हो जुटोगे तो जीतोगे। आप हिंदुओं को बांट करके और मुसलमानों को साथ लेकर के चुनाव तो जीत जाओगे, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति बनाने की योजना आपकी है। कश्मीर की सरकार फाउंडेशन डे का बहिष्कार करे या सम्मान करे, हमें उसके सम्मान को बढ़ाना है। वो तो आतंकवादियों के साथ ही अपने को रखेंगे। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाली पार्टी है, टुकड़े टुकड़े गैंग वाली पार्टी
कभी महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती और पहले भी नहीं की, अब भी नहीं करेगी। राहुल गांधी खुद परेशान है खड़गे जी से। राहुल गांधी चुप तो ऐसे चीज़ों में रहते ही हैं, खुद परेशान हैं खड़गे के पोल खोलने से कि खटाखट मत करो, फटाफट जनता सबक सिखा दे रही है। हिमाचल में अब ये इनकी हैंकड़ी बंद हो गई है। जो वादा किया था वो बजट में पैसे नहीं हैं, सरकार कर्नाटक में पैसे नहीं हैं वेतन देने के लिए। ये खटाखट फटाफट सब